हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई भी आपकी गिवन लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स करना है। तो लास्ट वीडियो में भी सेम टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट ये कि वहाँ क्या जो मेथड यूज़ किए थे वो आइटरेटिव मेथड था। इस वीडियो में जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो क्या है, रिकर्सिव मेथड। ओके, तो लास्ट वीडियो में आइटरेटिव मेथड में मैं 3 पॉइंटर की रिक्वायरमेंट थी जिसके थ्रू हमने क्या किया था, लिंक लिस्ट को रिवर्स किया। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पॉइंटर की हेल्प से क्या होगा, आपका लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये आपका रिवर्स फंक्शन है। ओके, अगर इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो एट द एंड क्या होगी, आपकी लिंक लिस्ट जो है रिवर्स हो जाएगी। और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो लिंक लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके, तो अब सिंपली क्या करेंगे, मेन फंक्शन में आपका जो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या करें, इस लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट किस तरीके से होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद, यानी जब लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई तो अब क्या करें, इस फंक्शन का यूज़ करके हम लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो सेम फंक्शन है रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें 2 पॉइंटर है पी और क्यू। तो उसमें क्या होगा, इनिशियल कुछ वैल्यूज़ हमें असाइन करनी होगी। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इनिशियल वैल्यू है पी की वो नल है, और ये आपका यानी सिंपली क्या है कि जो है क्यू जो है इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, क्यू इसको पॉइंट करेगा और पी जो है अभी इनिशियली क्या है, आपका नल है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इसको स्टेप क्या करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में क्या होता है, 1 बाय 1 क्या करते थे, शिफ्ट करते जाते थे और उस पर क्या करें हम जो है रिवर्सल परफॉर्म करते जाते हैं। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इनिशियली पी क्या है आपका, नल, और क्यू क्या है आपका 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ क्या पैरामीटर वैल्यू क्या पास करनी होगी, नल। और सेकंड जो पैरामीटर वैल्यू होगी वो क्या होगी, हेड। हेड ये क्या है आपका, हेड जो है हेड पॉइंटर है जो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा था। स्टार्टिंग नोड पॉइंट करने का मतलब हेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस। तो वही सेम चीज़ क्या होगी, क्यू में आ जाएगी। ओके, ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इसका जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद इसका जो कंट्रोल होगा वो यहाँ आएगा और ये आपका इटरेट होगा, यानी इसको परफॉर्म करेंगे तो एट द एंड क्या होगी, ये लिंक लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी। कैसे भी वो देखते हैं। उसके बाद जैसे ही इसका कंट्रोल वापस है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग होती है तो कंट्रोल फंक्शन के पास जाता है। उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वापस क्या आता है, इसके नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, यानी ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो ये पूरी लिंक लिस्ट क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ट्रैवर्सल जिस तरीके से ट्रैवर्सल करके इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो खैर अभी जो है पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से लिंक लिस्ट रिवर्स होगी, उसके बाद ट्रैवर्सल जो है इजीली हम परफॉर्म कर लेंगे। ओके, तो ये इनिशियली क्या होगा आपका, ये मेन फंक्शन कॉल हो। सबसे पहले क्या होगा, आपका मेन फंक्शन कॉल होगा। तो मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन कॉल में क्या हुआ, रिवर्स फंक्शन कॉल हुआ। तो इस कहाँ है, यहाँ पे। तो जैसे रिकर्जन इंट्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब वहाँ स्टैक आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग यानी बेसिकली रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन का मतलब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है। इस फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं ये फंक्शन फिर से कॉल होगा। जैसा अगर यहाँ देखें केयरफुली, तो इफ़ क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नल में क्या है, ये इफ़ स्टेटमेंट में सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो सिंपली रिकर्जन क्या होता है कि एक फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसी को रिकर्जन कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर फंक्शन कॉल में क्या होगा, जो पैरामीटर वैल्यू होगी वो चेंज होगी। और वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि हमें टर्मिनेशन कंडीशन तक पहुंचना होता है। ओके, तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्या है। ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ, यहाँ है, तो ये आपका मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन में ये कॉल हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो कॉल होगा उसकी यानी इस तरीके से अगर हम इसको स्टैक बना लेते हैं। ओके, क्योंकि कई सारे फंक्शन कॉल होंगे, जितने यहाँ तक आइटरेट करते जाएंगे 1 बाय 1। तो इनिशियली जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा रिवर्स, तो p की वैल्यू क्या है, नल, और q की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये कहीं भी पॉइंट नहीं हो रहा है। फिर आए और इसकी अगर हम नंबरिंग कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझने के लिए। क्या मतलब इस बात का कि पहली कंडीशन यानी ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ है कंट्रोल, यहाँ क्या हो गया आपका, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी, नल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 100। यानी ये फर्स्ट फंक्शन जो कॉल हुआ है। ओके, q इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो q की वैल्यू कितनी, 100 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक में आएंगे। ओके, तो इफ ब्लॉक में आए तो फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन कॉल किस में हो रहा है, सेकंड लाइन। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो q और q का नेक्स्ट ये कॉल हुआ, तो इसका मतलब ये किस लाइन पे जाके आए हैं, सेकंड लाइन पे। ओके, फिर सेकंड लाइन पे ये फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ, यानी यही सेम चीज़ आर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ और इसको बाद जब इवेलुएट करके रिटर्न कर रहे होंगे तो नेक्स्ट लाइन कहाँ आएंगे, थर्ड लाइन। ओके,
तो इसका मतलब इस फंक्शन कॉल के बाद कहाँ पहुँचेंगे, थर्ड लाइन पे। तो यहाँ हम नंबरिंग भी लिखते जा रहे हैं कि जैसे ही हम रिटर्न कर रहे होंगे तो यहाँ क्या होगा, आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो होगा वो आपका थर्ड लाइन होगा। ओके, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ सेकेंड लाइन पे, तो ये क्या हो रहा है, क्यू और क्यू का नेक्स्ट। तो क्यू और क्यू का नेक्स्ट, तो अब क्यू कितना है आपका, क्यू क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये वैल्यू लेके यहाँ आएंगे, ये कंडीशन चेक होगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 100 और क्यू का नेक्स्ट कितना है आपका 200। ओके, तो इसका मतलब जब ये फंक्शन, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस क्या होगा, कंट्रोल फिर वापस चला जाएगा। ओके, तो कंट्रोल फिर से वापस जाएगा, तो ये यहाँ से पैरामीटर वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी, यानी ये वैल्यू यहाँ जाएंगी। उसके बाद इस नल की जगह, यानी प्रीवियसली नल था तो अब क्या हो जाएगा, ये 100 और ये क्या हो जाएगा 200। तो फिर से क्या होगा, ये आपका फंक्शन कॉल हुआ P और Q, तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 200। तो इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये करंटली इसको पॉइंट कर रहा है। फिर वापस आए, यानी ये जैसे ही आपको कंट्रोल यहाँ है, नेक्स्ट कंडीशन चेक है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, क्यों कितना है 200 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहाँ एंटर होगा, इफ ब्लॉक में। तो इफ ब्लॉक में फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो इसका मतलब ये हो कि जब ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा और वापस रिटर्न आएंगे तो यहाँ भी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, वही सेम फंक्शन रिपीट होगा बार बार। ओके, तो फिर से आपका P है और Q है, तो अब P की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि Q की वैल्यू 200 हो चुकी है, यानी यहाँ क्या था, अब ये 100 हो गया था और ये क्या हो गया था 200। तो जैसे ही एंट्री आई इसमें, कंट्रोल यहाँ आया, तो Q कितना हो चुका है 200 और 200 का नेक्स्ट कितना है 300। ओके, तो ये 200 हुआ और ये कितना हुआ 300, यानी P इसको पॉइंट करेगा और Q इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, यहाँ आ गए। अब फिर से क्या हुआ, Q की वैल्यू कितनी है 300, वापस गए, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, 300 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। इसका मतलब फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो ये फिर से फंक्शन कॉल होगा तो वापस रिटर्न करेंगे, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। अब Q की, यानी यहाँ Q क्या है आपका 300। ओके, यानी ये आपका क्या हो चुका है 200 लास्ट टाइम और यहाँ क्या हो चुका है 300। Q कितना है 300, तो जैसे ये रिटर्न करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका P और Q। तो सिंपली क्या होगा, Q की वैल्यू P में असाइन होगी और Q का नेक्स्ट इसमें आएगा Q में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 और इधर क्या हो जाएगा, यानी ये P है और ये Q है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 400। तो इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, इसका मतलब हर एक आइट्रेशन में अगर केयरफुली देखेंगे तो P किसको क्या कर रहा है, प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा है और Q करंटली जो है जिस नोड में है उसको पॉइंट कर रहा है। ओके, फिर वापस आए, यानी Q कितना हुआ 400 इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो कंडीशन ट्रू की फिर से फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हुआ इसका मतलब रिटर्न होगा, फिर थर्ड लाइन आएगी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ आए, अब P की वैल्यू कितनी हो गई है और Q की वैल्यू ये चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है Q, तो ये वाली Q P में कॉपी हो रही है और Q क्या हो रहा है Q का नेक्स्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 400 और 400 यानी Q का नेक्स्ट कितना है नल, तो इसका मतलब ये नल हो चुका और ये किसको पॉइंट कर रहा है इसको। फिर वापस आए, यहाँ आए Q इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं अब नल हो चुका था, यानी क्या होगा यहीं स्टॉप कर जाएंगे। स्टॉप जैसे ही करेंगे तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। तो कंडीशन अगर ये फॉल्स हो रही तो अब कंट्रोल आपका इफ ब्लॉक में नहीं आएगा, कहाँ जाएंगे एल्स पार्ट में। ओके, तो एल्स पार्ट में जैसे ही आएंगे तो अब करंटली क्या कर रहा है P को हेड बनाना है, यानी P करंटली जिसको पॉइंट कर रहा है उसको हेड बना देंगे। तो P किसको पॉइंट, P की वैल्यू कहते हैं 400 किसको पॉइंट कर रहा है इसको, तो इसको क्या करेंगे हेड बना देंगे। अब हेड यहाँ ना पॉइंट करके क्या करेगा, लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। ओके, तो ये क्या होगा आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब ये रिटर्न करेंगे। जैसे ही रिटर्न करेंगे, ये फंक्शन कहाँ कॉल हुआ यहाँ पे, क्योंकि जिस फंक्शन में कॉल हुआ रिटर्न करने के बाद फिर वापस उसी फंक्शन में जाते हैं। जैसे मेन फंक्शन में कोई फंक्शन कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो वापस जाता है वो अपना सारा स्टेप एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस मेन के जस्ट नेक्स्ट लाइन, यानी मेन जहाँ जैसे ये फंक्शन जब इवेल्युएट फाइनली होगा तो यहाँ आएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे। तो ये कौन सी लाइन आएगी, थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन में क्या आपका Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू P। तो थर्ड लाइन में आएंगे तो अब ये PQ इसका, यही आपका जो है रिकर्सिव जो प्रोग्राम होते हैं उसकी ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी बेसिकली ये होती है कि सेम पैरामीटर हम यूज़ करें, यानी यहाँ जो आपका वेरिएबल P है और वेरिएबल Q, यानी पॉइंटर जो P है और Q है, तो इस फंक्शन के लिए ये लोकल की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो आपका फंक्शन था उसके लिए लोकली बिहेव करेगा, ये आपका लोकली बिहेव करेगा, ये लोकली बिहेव करेगा। लेकिन एटरेटिव फंक्शन में इस तरीके से नहीं होता है। रिकर्सिव फंक्शन में यानी जब फंक्शन खुद को बार बार कॉल करेगा तो ये P और Q जो है इंडिपेंडेंटली आपका वर्क करता है। ओके, यानी इस PQ और इस PQ में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये अलग फंक्शन के लिए, ये अलग फंक्शन के लिए। यानी ये अगर R1 आप यानी इसको फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो ये PQ डिफरेंट है, ये R2 यानी सेकंड टाइम जब कॉल हुआ ये सेम फंक्शन तो ये PQ डिफरेंट है,
अगर R3 कहें ये R4 है, ये R5 है, टोटल 5 फंक्शन कॉल हुए हैं। तो हर एक फंक्शन कॉल में P और Q लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, यानी इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, सो कहाँ थे, यहाँ। ओके, यहाँ अब क्या होगा, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो थर्ड लाइन क्या है, Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू P। तो Q कितना है आपका 400, इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर, इसका नेक्स्ट मतलब ये ब्लॉक, इसमें क्या करें, P को असाइन करें। तो जिस फंक्शन में होंगे उसी का P इसमें असाइन करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 300। तो 300 का मतलब क्या है, 300 यहाँ है, तो ये इसको अब पॉइंट करेगा। ओके, वापस उसके बाद क्या होगा आपका, ये जो है क्या हुआ, फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो एग्जिट कर जाएंगे। तो जैसे ही आपका एग्जिट होगा तो ये जहाँ से कॉल होगा वहाँ रिटर्न होगा, तो रिटर्न हुआ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अब इसका थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो इसका थर्ड लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू P। तो Q कितना है 300, 300 का नेक्स्ट मतलब ये वाला ब्लॉक, उसमें क्या करेंगे, P को असाइन करेंगे। तो यहाँ क्या करें 200, इसका मतलब ये लिंक आपकी ब्रेक हो गई और ये किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाले नोड को। ठीक है, अब फिर Q के नेक्स्ट के बाद कोई भी लाइन है एग्जीक्यूट कर जाएंगे। Q के नेक्स्ट के बाद थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन तो है, लेकिन फोर्थ लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशन फॉल्स सिर्फ लास्ट कॉल में होगा जब आपका Q का नल था, बाकी उसमें क्या होगा, इफ ब्लॉक से ही सीधे फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ जब आएंगे तो Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू P। तो Q कितना है 200, 200 का नेक्स्ट कितना है 300, यानी 300 वाला ब्लॉक, उसमें P कितना 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या होगा 100। तो जैसे ही 100 होगा ये 100 को पॉइंट करेगा और ये लिंक आपकी जो है फिनिश हो जाएगी। उसके बाद ये आपका एग्जीक्यूट हो गया, फिर वापस आए यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो सेम ये आपका थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, Q का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू P। तो Q कितना 100, 100 का नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक, उसमें P कितना है नल। तो इसमें क्या करेंगे, नल असाइन करेंगे, इसका मतलब ये लिंक आपकी चली जाएगी और ये लास्ट नोड बन जाएगा। फिर ये कहाँ से कॉल हुआ था, मेन फंक्शन में आया, तो इसका मतलब यहाँ आ गए। तो जैसे ही यहाँ आएंगे तो नेक्स्ट लाइन, यानी रिवर्स वाले फंक्शन के बाद जो लाइन होगी हम वहाँ आ जाएंगे। ओके, तो अगर आप करंटली इस पूरे हम डायग्राम को देखें तो ये आपका फर्स्ट नोड बन चुका है, ये आपका सेकंड नोड है, ये थर्ड है और ये लास्ट नोड बन चुका है। क्योंकि क्या होता है लास्ट नोड कैसे आइडेंटिफाई, और ये हेड अब इसको पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि हेड इसको पॉइंट करा था इस जो है स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये लास्ट नोड, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट से नल होता है। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब ये आपकी लिंक लिस्ट जो है रिवर्स हो चुकी है तो आप ट्रैवर्सल के थ्रू या रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करके इसको हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की थी, ये फंक्शन यूज़ किया। ओके, इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद लिंक लिस्ट को रिवर्स किया तो प्रिंट किया, तो ये रिवर्सल आपका जो है यानी जो आपका फंक्शन यूज़ करके हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स किया था उससे क्या किया, प्रिंट कर लेंगे। तो इसके जस्ट जो है अपोजिट, यानी पहले क्या था 10, 20, 30, 40 प्रिंट होता था, अब क्या प्रिंट होगा 40, 30, 20 एंड 10। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो भी लिंक लिस्ट गिवन होगी वो आपकी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये था आपका रिकर्सिव वर्जन, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इटरेटिव वर्जन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके।